हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय नर्सिंग ग्लोबल चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में आज हम बहुत बहुत आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर दी एग्स मतलब कि ओवा प्रोड्यूस्ड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब महिला जननांग तंत्र में अंडाणु कहाँ बनते हैं? बताइए, महिला जननांग तंत्र में अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन ए है हमारा यूट्रस मतलब गर्भाशय, ऑप्शन बी हमारा ओवरी मतलब अंडाशय, ऑप्शन सी हमारा विजाइना मतलब योनि, ऑप्शन डी हमारा फैलोपियन ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब। तो बताइए, महिला जननांग तंत्र में अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो कहाँ बनते हैं बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। ओके, और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओवरी मतलब अंडा से, ओवरी मतलब कि अंडा से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडाशय महिलाओं के मुख्य प्रजनन अंग है। क्या है? अंडाशय जो है महिलाओं के मुख्य प्रजनन अंग है, जहां अंडाणुओं का निर्माण होता है और हर अंडाशय में हजारों फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? हर अंडाशय में हजारों फॉलिकल्स भी होते हैं, जो मासिक चक्र के दौरान परिपक्व होते हैं और यही हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी बनाते हैं। क्या है? यही हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी बनाते हैं। तो अंडाशय के बिना अंडोत्सर्ग और गर्भधारण संभव नहीं होता। ठीक है, अंडाशय के बिना अंडोत्सर्ग और गर्भधारण संभव नहीं होता, तो अंडाशय बनना जरूरी है। ठीक है, तो अंडाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरी। ठीक है, ओवरी मतलब अंडाशय। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कंट्रोल्स दी मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, मतलब महिलाओं में मासिक चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बताइए, महिलाओं में मासिक चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरी, ऑप्शन बी हमारा हार्मोन्स एंड ब्लड सर्कुलेशन मतलब हार्मोन और रक्त परिसंचरण, ऑप्शन सी हमारा ओवरी ओनली मतलब केवल अंडाशय, ऑप्शन डी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली मतलब केवल पिट्यूटरी ग्रंथि। तो बताइए, महिलाओं में मासिक चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरी, क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि और अंडाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मासिक चक्र पिट्यूटरी ग्रंथि के एफएसएच, एफएसएच मासिक चक्र पिट्यूटरी ग्रंथि के एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच तथा अंडाशय के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संतुलन से नियंत्रित होता है। क्या होता है? मासिक चक्र पिट्यूटरी ग्रंथि के एफएसएच और एलएच तथा अंडाशय के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संतुलन से नियंत्रित होता है। और एफएचएस अंडाणु विकास में, एलएच अंडोत्सर्ग में, एस्ट्रोजन गर्भाशय परत बढ़ाने में और प्रोजेस्टेरोन उसे बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफएचएस अंडाणु विकास में और एलएच अंडोत्सर्ग में।
और एस्ट्रोजन गर्भाशय परत बढ़ाने में और प्रोजेस्टेरॉन उसे बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द एग सुइटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब अंडाणु कब निषेचन के लिए उपयुक्त होता है। बताइए अंडाणु कब निषेचन के लिए उपयुक्त होता है, कब होता है बताइए अंडाणु निषेचन के लिए उपयुक्त। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा एग डेवलपमेंट, मतलब अंडाणु विकास। ऑप्शन बी है ओवुलेशन, मतलब अंडोत्सर्ग। ऑप्शन सी है हमारा एंट्री इनटू यूटरस, मतलब गर्भाशय में प्रवेश। ऑप्शन डी हमारा मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, मतलब स्तन ग्रंथि विकास। तो बताइए अंडाणु कब निषेचन के लिए उपयुक्त होता है, कब होता है उपयुक्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ओवुलेशन, मतलब अंडोत्सर्ग। क्या हो जाएगा, ओवुलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडोत्सर्ग में अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। ठीक है, और यही समय गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ओके, तो अंडाणु केवल 12 से 24 घंटे, कितने 12 से 24 घंटे जीवित रहते हैं। ठीक है, अंडाणु कितने घंटे जीवित रहते हैं, अंडाणु केवल 12 से 24 घंटे ही जीवित रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसी अवधि में निषेचन की संभावना सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, फोर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट फॉर फिटल डेवलपमेंट, मतलब भ्रूण के विकास के लिए सुरक्षित वातावरण कौन देता है। बताइए भ्रूण के विकास के लिए सुरक्षित वातावरण कौन देता है। तो ऑप्शन ए है यूटरस, मतलब गर्भाशय। ऑप्शन बी है ओवरी, मतलब अंडाशय। ऑप्शन सी हमारा बेजाइना, मतलब योनि। ऑप्शन डी है हमारा फैलोपियन ट्यूब। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, भ्रूण के विकास के लिए सुरक्षित वातावरण कौन देता है, कौन देता है भ्रूण के विकास के लिए सुरक्षित वातावरण। इनमें से पता होगा आपको इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा इनमें से राइट आंसर, कौन देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण के विकास के लिए सुरक्षित वातावरण कौन देता है, कौन देता है सुरक्षित वातावरण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा गर्भाशय। ठीक है, यूट्रस, यूट्रस क्या करता है, सुरक्षित वातावरण देता है भ्रूण को। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। ठीक है, गर्भाशय एक पेशी अंग है, क्या है, गर्भाशय, यूट्रस जो है, यूट्रस जो है वो एक पेशी अंग है जहां भ्रूण का विकास होता है और इसकी एंडोमेट्रियल परत हर महीने निषेचन हेतु मोटी होती है। तो गर्भाशय के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़कर भ्रूण को सुरक्षित रूप से धारण करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। फैलोपियन ट्यूब नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब मत लगा लेना। फैलोपियन ट्यूब बच्चे को सुरक्षित वातावरण नहीं देता, भ्रूण को सुरक्षित वातावरण नहीं देती है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फाइव क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इंड्यूसेस ओवुलेशन, मतलब कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग करवाता है। बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन है जो अंडोत्सर्ग करवाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एलएच, मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी हमारा एफएसएच, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग करवाता है, कौन सा हार्मोन करवाता है अंडोत्सर्ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, LH हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एलएच में अचानक वृद्धि से अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? एलएच में अचानक वृद्धि से अंडोत्सर्ग होता है और यह बढ़ा हुआ एलएच पका हुआ फॉलिकल फटने और अंडाणु के निकलने का कारण भी बनता है। ठीक है, एलएच कार्पस ल्यूटियम बनाकर प्रोजेस्टेरॉन उत्पादन भी करता है। प्रोजेस्टेरॉन उत्पादन भी सुनिश्चित करता है एलएच। ठीक है, एलएच कार्पस ल्यूटियम बनाकर प्रोजेस्टेरॉन उत्पादन भी सुनिश्चित करता है, जो गर्भाशय को गर्भधारण योग्य बनाता है, एलएच हार्मोन। ठीक है, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए, एलएच हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर सेक्सुअल रिस्पॉन्स इन फीमेल्स। मतलब महिला में यौन प्रतिक्रिया हेतु सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? तो सबसे संवेदनशील अंग इनमें से कौन सा है बताइए? महिला में यौन यौन प्रतिक्रिया हेतु सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? सबसे संवेदनशील अंग बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा विजाइना मतलब योनि, ऑप्शन बी हमारा यूटरस मतलब गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्लिटोरिस, ऑप्शन डी हमारा ओवरी मतलब अंडाशय। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लिटोरिस। क्या हो जाएगा? क्लिटोरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लिटोरिस महिलाओं का सबसे संवेदनशील यौन अंग है। क्या है? क्लिटोरिस महिलाओं का सबसे संवेदनशील यौन अंग है, क्योंकि इसमें अत्यधिक तंत्रिका अंत होते हैं। क्या है? क्यों होती है? क्यों है संवेदनशील अंग? तो इसलिए क्योंकि इसमें अत्यधिक तंत्रिका अंत होते हैं, इसलिए इसमें अत्यधिक तंत्रिका अंत होते हैं। यह यौन उत्तेजना और आनंद की अनुभूति में मुख्य भूमिका निभाती है क्लिटोरिस। ठीक है, और आकार में छोटा होने के बावजूद इसकी संवेदनशीलता अत्यधिक होती है। ये आकार में कैसा होता है? छोटा होता है, तो इसलिए इसकी संवेदनशीलता अत्यधिक होती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, क्लिटोरिस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सेवन क्वेश्चन है हमारा, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड। मतलब अंडाशय से अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है? बताइए, अंडाशय से अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ओवुलेशन मतलब अंडोत्सर्ग, ऑप्शन बी है फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, ऑप्शन डी है हमारा इम्प्लांटेशन मतलब प्रतिरोपण, ऑप्शन डी है मेंस्ट्रुएशन मतलब मासिक धर्म। तो बताइए अंडाशय से अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? राइट आंसर बताइए, अंडाशय से अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए इसका। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओवुलेशन। क्या हो जाएगा? ओवुलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओवुलेशन, ओवुलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडोत्सर्ग। ओके, अंडोत्सर्ग मासिक चक्र का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। क्या है? अंडोत्सर्ग मासिक चक्र का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें अंडाणु अंडाशय से निकलता है और सामान्य 28 दिन चक्र में यह लगभग 14वें दिन होता है। 28 दिन का जो चक्र होता है मासिक चक्र जो, तो उसके 14वें दिन होता है। ठीक है, कौन से दिन? 14वें दिन होता है। और एलएच की वृद्धि इस प्रक्रिया को शुरू करती है और अंडोत्सर्ग ना होने पर गर्भधारण संभव नहीं होता है। ठीक है, अगर अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा
तो गर्भधारण संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ओवुलेशन। ठीक है, अंडाशय से अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है? तो ओवुलेशन कहलाता है। ठीक है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स इन, मतलब निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? बताइए, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है यूटरस, मतलब गर्भाशय, ऑप्शन बी है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है वेजाइना, ऑप्शन डी है ओवरी। तो बताइए निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? कहाँ होता है निषेचन? तो निषेचन जो है वो कहाँ होता है? निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, निषेचन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है। निषेचन जो है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? एम्पुला भाग में होता है। ठीक है, और जहां शुक्राणु और अंडाणु अनुकूल वातावरण में मिलते हैं और निषेचन के बाद ट्यूबसीलिया और पेशी गति के माध्यम से भ्रूण को गर्भाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ठीक है, निषेचन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है जहां शुक्राणु और अंडाणु अनुकूल वातावरण में मिलते हैं। ठीक है, और निषेचन के बाद ट्यूबसीलिया और पेशी गति के माध्यम से भ्रूण को गर्भाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, ट्यूबसीलिया और पेशी गति के माध्यम से भ्रूण को गर्भाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, मेन फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मेन फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब महिला प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, महिला प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए है एग प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन, मतलब अंडाणु निर्माण व निषेचन। ऑप्शन बी हमारा मिल्क प्रोडक्शन, मतलब दूध उत्पादन। ऑप्शन सी है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, मतलब रक्त परिसंचरण। ऑप्शन डी है ब्रीदिंग, मतलब श्वसन। तो बताइए महिला प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? क्या कार्य है महिला प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एग प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब अंडाणु निर्माण व निषेचन। क्या हो जाएगा? अंडाणु निर्माण व निषेचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य है अंडाणुओं का निर्माण करना और निषेचन करना। ठीक है, महिला प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य अंडाणु बनाना और निषेचन करवाना और भ्रूण को विकसित करना है। ठीक है, अंडाशय से अंडाणु बनता है और फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। ठीक है, और गर्भाशय में विकास होता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी इन हाईएस्ट ड्यूरिंग, मतलब गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक कब होती है? बताइए गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक कब होती है? गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक कब होती है? गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक कब होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेंस्ट्रुएशन, मतलब मासिक धर्म। ऑप्शन बी है ओवुलेशन, मतलब अंडोत्सर्ग। ऑप्शन सी है हमारा हाई प्रोजेस्टेरॉन फेज, मतलब उच्च प्रोजेस्टेरॉन अवस्था। ऑप्शन डी है एंड ऑफ साइकिल, मतलब चक्र के अंत में। तो बताइए गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक कब होती है? सबसे अधिक कब होती है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी पता है इसका आंसर बताइए प्लीज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओवुलेशन मतलब अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडोत्सर्ग के दौरान गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है क्योंकि इस समय ताजा अंडाणु निषेचन के लिए तैयार रहता है और शुक्राणु 3 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं। शुक्राणु कब कितने दिन तक जीवित रहते हैं, शुक्राणु 3 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं। ठीक है, शुक्राणु 3 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं, इसलिए ओवुलेशन के आसपास का समय अत्यधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, शुक्राणु 3 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं, इसलिए ओवुलेशन के आसपास का जो समय होता है वो अत्यधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, मतलब कि ओवुलेशन होता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ ओवा प्रेजेंट एट बर्थ, मतलब जन्म के समय महिला में कितने अंडाणु होते हैं। बताइए, जन्म के समय महिला में कितने अंडाणु होते हैं, कितने अंडाणु होते हैं बताइए। तो ऑप्शन ए है मिलियंस मतलब लाखों में, ऑप्शन बी है हमारा 1000 मतलब हजारों में, ऑप्शन सी है हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों में, ऑप्शन डी हमारा डोजेंस मतलब कुछ दर्जन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, जन्म के समय महिला में कितने अंडाणु होते हैं, कितने अंडाणु होते हैं बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो जन्म के समय महिला में मिलियंस, मिलियंस या फिर लाखों अंडाणु होते हैं। कितने, मिलियंस या फिर लाखों अंडाणु होते हैं। ठीक है, मिलियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलियंस या फिर लाखों अंडाणु होते हैं। महिला शिशु जन्म के समय लगभग 10 से 20 लाख अपरिपक्व अंडाणु के साथ पैदा होती है। ठीक है, महिला शिशु जन्म के समय लगभग 10 से 20 लाख अपरिपक्व अंडाणु के साथ पैदा होती है। जन्म के बाद ये बढ़ते नहीं बल्कि संख्या कम होती है और यौनावस्था तक केवल 3 से 4 लाख अंडाणु बचते हैं और पूरी प्रजनन अवधि में केवल 400 से 500 ही परिपक्व होकर ओवुलेट होते हैं। ठीक है, कितने, 400 से 500, 400 से 500 ही परिपक्व होकर ओवुलेट होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, मिलियंस मतलब कि लाखों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, स्पर्म आर टेम्परली स्टोर्ड इन, मतलब कि शुक्राणु कुछ समय के लिए कहाँ रहते हैं। बताइए, शुक्राणु कुछ समय के लिए कहाँ रहते हैं। तो ऑप्शन ए है विजाइना मतलब योनि, ऑप्शन बी हमारे यूट्रस में मतलब गर्भाशय में, ऑप्शन सी हमारा फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन डी हमारा ओवरी में मतलब अंडाशय में। तो बताइए शुक्राणु कुछ समय के लिए कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं कुछ समय के लिए शुक्राणु। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, योनि मतलब कि वेजाइना, बेजाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेजाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योनि शुक्राणु को अस्थायी रूप से रखती है, बेजाइना शुक्राणु को अस्थायी रूप से रखती है। ठीक है, कुछ समय के लिए योनि रखती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। संबंध बनाने के बाद शुक्राणु सबसे पहले योनि में प्रवेश करते हैं जहां वे कुछ समय तक रहते हैं और योनि का वातावरण अम्लीय होने से कई शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पर्याप्त जीवित शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा से होकर आगे बढ़ जाते हैं और यह प्रजनन प्रक्रिया का पहला चरण है। ठीक है, यह क्या है, प्रजनन प्रक्रिया का पहला चरण है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, ओवुलेशन जनरली ऑकर्स ऑन विच डे। क्या है, ओवुलेशन जनरली ऑकर्स ऑन विच डे, मतलब अंडोत्सर्ग किस दिन होता है। बताइए, इनमें से अंडोत्सर्ग किस दिन होता है, अभी पढ़े थे हमने, बताइए। अंडोत्सर्ग या फिर ओवुलेशन किस दिन होता है, किस दिन होता है इनमें से।
तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डे 1 to 5, ऑप्शन बी है डे 10 to 14, ऑप्शन सी है हमारा डे 15 to 20, ऑप्शन नंबर डी हमारा डे 25 to 30। तो बताइए कौन से दिन होता है अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जिसको भी पता है प्लीज कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 से 14 दिन में होता है। अगर 14 अकेला आता तो 14 लिख सकते थे, ठीक है। तो 10 से 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 दिन के मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग सामान्यतः 10 से 14वें दिन होता है। कब होता है, सामान्यतः 10 से 14वें दिन होता है। और यह एलएच हार्मोन की वृद्धि इस प्रक्रिया से शुरू करती है और तनाव, हार्मोनल असंतुलन और स्वास्थ्य के अनुसार दिन बदल सकता है, ठीक है। यही गर्भधारण की सबसे उपजाऊ अवधि होती है, 10 से 14 दिन, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, मेन फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्या है मेन फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मतलब फैलोपियन ट्यूब का मुख्य कार्य क्या है। बताइए फैलोपियन ट्यूब का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए है स्टोर एग, मतलब अंडाणु संग्रह, ऑप्शन बी है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन का स्थान, ऑप्शन सी है हमारा साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, मतलब प्रतिरोपण का स्थान, ऑप्शन डी है हमारा हार्मोन प्रोडक्शन, मतलब हार्मोन का निर्माण। तो बताइए फैलोपियन ट्यूब का मुख्य कार्य क्या है, क्या करती है फैलोपियन ट्यूब, क्या है फैलोपियन ट्यूब का मुख्य कार्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब का मुख्य कार्य है निषेचन का स्थान फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। निषेचन करती है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। निषेचन का स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या करती है फैलोपियन ट्यूब, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन करती है, मतलब निषेचन का स्थान करती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से मिलते हैं। क्या है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ का वातावरण निषेचन के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है, ठीक है। निषेचन के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है यहाँ का वातावरण। निषेचन के बाद ट्यूब की सीलिया, मतलब कि ट्यूब की सीलिया जाइगोट का गर्भाशय की ओर ले जाती है, जहां प्रतिरोपण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज हाई बिफोर ओवुलेशन। क्या है, विच हार्मोन इज हाई बिफोर ओवुलेशन, मतलब अंडोत्सर्ग से पहले कौन सा हार्मोन अधिक होता है। बताइए अंडोत्सर्ग से पहले कौन सा हार्मोन अधिक होता है। तो ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी हमारा इंसुलिन। तो बताइए अंडोत्सर्ग से पहले कौन सा हार्मोन अधिक होता है। अंडोत्सर्ग से पहले का हार्मोन बताइए कौन सा हार्मोन अधिक होता है, कौन सा हार्मोन अधिक होता है अंडोत्सर्जन से पहले। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंडोत्सर्ग से पहले एस्ट्रोजन का स्तर बहुत बढ़ जाता है। यह गर्भाशय की परत को मोटा करता है, और ठीक है, और ये शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। और बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन मस्तिष्क को संकेत देता है, जिससे एलएच में उछाल आता है, जिसमें क्या होता है, एलएच में उछाल आता है और ओवुलेशन होता है, और यह मनोदशा और त्वचा पर भी असर डालता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल।